वैसे तो पति पत्नी के रिश्ते को बहुत मजबूत और बहुत विश्वास वाला रिश्ता माना जाता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिससे वो पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही शर्मसार कर देने वाली घटना की, जहां पति अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए ऐसा नायाब तरीका ढूंढता है जिस तरीके के बारे में इससे पहले शायद आपने भी नहीं सुना होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। केरला के कोल्लम शहर में 28 वर्षीय सूरज कुमार, जो एक बैंक में कार्यरत था, और उसकी पत्नी उत्तरा, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, दोनों साथ रहते थे। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनी साइट पे हुई थी। मैट्रिमोनी साइट पे मिलने के 2 साल बाद दोनों ने मार्च 2018 में शादी कर ली थी। शादी के बाद इन दोनों से एक बेटा भी होता है और सब नॉर्मल ही चल रहा होता है कि ये सब के बीच 7 मई 2020 को अचानक से उत्तरा को सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उत्तरा को जिस बेडरूम में सांप काटता है, उस रात उसका पति भी उसी बेडरूम में सो रहा होता है। सुबह होने पे उत्तरा की मां जब उत्तरा के बेडरूम में जाती हैं, तो देखती हैं कि उत्तरा अपने बेड पे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है और उसका मुंह खुला हुआ है और उसका बायां हाथ नीचे की ओर लटक रहा है। और उसी रूम में उत्तरा का पति भी था, जो रात में उसी बेडरूम में सोया था। ये सब नजारा देखने के बाद उत्तरा की मां घबरा जाती हैं और अपने पति को बुलाती हैं। उत्तरा के पिता आकर उसी बेडरूम में बैठे अपने दामाद सूरज से पूछते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं देखा कि वो जाग रही हैं या नहीं। इसके जवाब में उत्तरा का पति सूरज ने कहा कि मैं सोते हुए उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला। इसके बाद परिजनों ने उत्तरा को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और बताया कि उसके बॉडी में जहर है। इसके बाद अस्पताल वाले पुलिस को भी फोन कर बुला लेते हैं। आगे उत्तरा का मेडिकल चेकअप होता है और रिपोर्ट में खुलासा होता है कि उसके बाएं हाथ में 2 जख्म के निशान हैं, जिसकी दूरी 1 इंच से भी कम है। इसके अलावा बॉडी में कोबरा सांप का जहर और नशीली पदार्थ के उपस्थिति का भी पता चलता है। उस समय उत्तरा के हाथ में सांप के काटने का दाग होने और जहर की उपस्थिति होने के कारण उत्तरा के परिजन ये मान लेते हैं कि उत्तरा की मौत एक सामान्य मौत है और उत्तरा की मौत सांप काटने की वजह से हुई है। उस टाइम किसी को उत्तरा के पति सूरज पे शक नहीं होता है। सब लोग यही मान लेते हैं कि उत्तरा की मौत सांप काटने से हुई है। और वैसे भी केरल में सांप का काटना आम बात है। वैसे भी हमारे देश में लगभग हर साल 60,000 लोगों की मौत सांप काटने से हो जाती है। खैर, उत्तरा अब इस दुनिया से जा चुकी होती है, लेकिन उत्तरा की मौत के बाद उसके पिता को कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि उत्तरा की मौत सांप के काटने से हुई थी और यह पहला मौका नहीं था जब उत्तरा को सांप ने डसा था। इससे पहले भी उत्तरा को सांप ने काटा था, तब वो 52 दिनों तक अस्पताल में थी और अभी वो पहले काटे हुए सांप के जहर से पूरी तरह ठीक भी नहीं हो पाई थी कि उसे दोबारा फिर से सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि सांप एक ही इंसान को बार बार काटे। यही सब सोचकर उसके पिता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उत्तरा के पिता थाने में एक FIR दर्ज करवाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हमारी बेटी की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो पुलिस वाले को ये भी बताते हैं कि उत्तरा को हाल ही में सांप ने दूसरी दफा काटा है। ये सब जानने के बाद पुलिस को भी कुछ शक होता है और पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। जांच में पुलिस सूरज को पूछताछ के लिए बुलाती है। शुरुआती पूछताछ में सूरज पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है और पुलिस को बताता है कि सांप खिड़की से अंदर घुस आया और उत्तरा को काट लिया। इसके बाद पुलिस पूछती है कि आपका बेडरूम तो दूसरे मंजिल पर है, वहां सांप कैसे पहुंच गया? तो सूरज बताता है कि विंडो के पास एक पेड़ है, सांप उसी के टहनी से होकर अंदर आया है।
सूरज के उल्टी सीधी जवाब सुनकर पुलिस का शक सूरज पर गहरा हो जाता है। इसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर सूरज ने सारी सच्चाई उगल दी, जिससे जानने के बाद पुलिस वाले के भी होश उड़ गए। पुलिस की सख्ती के बाद सूरज ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो उत्तरा को पिछले 4 महीने से सांपों के द्वारा मारने की कोशिश कर रहा था और ये उत्तरा को मारने की तीसरी कोशिश थी, जिसमें सूरज उत्तरा को मारने में कामयाब हो गया। इससे पहले उसने 2 और कोशिश की थी, जिसमें सूरज उत्तरा को मारने में कामयाब नहीं हो सका था। सूरज ने बताया कि उत्तरा की हत्या के पहले प्रयास में उसने बेडरूम में एक सांप डाल दिया और उत्तरा को मोबाइल लाने के बहाने बेडरूम में भेजा, लेकिन उत्तरा ने सांप को देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद सूरज ने सांप को एक डंडा के सहारे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और इस तरह सूरज का अपनी पत्नी का हत्या करने का पहला प्रयास विफल हो जाता है। पहली कोशिश कामयाब नहीं होने के बाद सूरज फिर से 10,000 में केरला के सुरेश नामक सपेरे से रसेल वाइपर नामक सांप खरीदता है। वैसे तो भारत में सांपों का खरीद फरोख्त करना अवैध है, इसलिए उसने ये सांपों को सुरेश द्वारा गुप्त तरीके से खरीदा और वो इस सांप को एक कंटेनर में लेकर आता है और उत्तरा जब सो रही होती है तो वो इस सांप को उत्तरा के बेड पर छोड़ देता है, जिससे सांप इस बार उत्तरा को डस लेता है। सांप के डसने के बाद उत्तरा की नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद परिजन उत्तरा को अस्पताल लेकर गए, जहां उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और वहां 52 दिनों तक उत्तरा का इलाज चलता रहा। कई सर्जरी हुई। जब उत्तरा के हालात में सुधार होने लगा तो उत्तरा अपने माँ बाप के घर आ गई, लेकिन सूरज का उत्तरा को मारने की दूसरी कोशिश भी कामयाब नहीं होने के बाद सूरज के सर पे अभी भी उत्तरा को मारने का भूत सवार था। अपनी 2 कोशिश नाकामयाब होने के बाद सूरज तीसरी बार ऐसी योजना बनाना चाहता है कि उसका प्लानिंग फेल न हो, इसलिए सूरज ने सोशल मीडिया पे जहरीले सांपों और नशीली पदार्थों के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि सूरज इस बार ऐसे जहरीले सांप के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहा था कि जिसके काटने के बाद इंसान नहीं बच सके। इसलिए उसने इस बार स्पेक्टेकल्ड कोबरा नामक सांप को चुना। इसके लिए उसने फिर से सुरेश, जो एक सपेरा था, उससे संपर्क किया और सूरज उससे स्पेक्टेकल्ड कोबरा नामक सांप 7,000 में खरीदता है और वो उस सपेरे को हमेशा यही बोलता है कि वो सांप रिसर्च करने के लिए लेता है। खैर, उसने सपेरे से सांप खरीदने के बाद उसे एक डिब्बे में छेद करके बंद कर देता है और उसे अपने घर लेकर आ जाता है और कुछ दिन वो उसे छुपाकर अपने घर पर ही रखता है। उसके बाद वो उसे एक बैग में डालकर 44 किलोमीटर दूर अपने ससुराल जाता है, जहां उसकी पत्नी होती है। इस बार सूरज ऐसी प्लानिंग करना चाहता है कि इस बार उत्तरा नहीं बच पाए। इसके लिए उसने उत्तरा को सोने से पहले सूरज ने उत्तरा को एक गिलास फलों का जूस पिलाया, जिसमें नशीले पदार्थ मिलाया हुआ था। वो पीने के बाद जब नशीली पदार्थ ने अपना असर दिखाया तो उत्तरा रात में सोने के बाद बेहोश हो गई, जिसके बाद सूरज ने 5 फीट लंबे जहरीले कोबरा को कंटेनर से बाहर निकाला और उसने कोबरा को उत्तरा पर छोड़ दिया, जिससे कोबरा ने उत्तरा के बाएं हाथ पर डस लिया, जिसके बाद उत्तरा की मौत हो जाती है। इसके बाद सूरज ने साक्ष्य छुपाने के लिए नशीली पदार्थ वाले जूस के गिलास को अच्छी तरह से ढो डाला और सांप को कंट्रोल करने वाली छड़ी को नष्ट कर देता है। कोबरा सांप को मारकर घर के पीछे बगीचे में फेंक देता है। इसके अलावा सूरज अपने मोबाइल से सारे कॉल डिटेल्स और सर्च हिस्ट्री को भी डिलीट कर देता है। इसके बाद पुलिस ने उत्तरा के माता पिता के शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सूरज को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूरज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस साक्ष्य और सबूत जुटाने में लग जाती है ताकि केस को मजबूत किया जाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तरह पुलिस ने 75 दिनों की जांच के बाद 1000 पन्नों की चार्जशीट पशु चिकित्सकों, डॉक्टरों सहित 90 से अधिक लोगों की गवाही के साथ ट्रायल शुरू किया जाता है।
इसके अलावा अभियोजकों की तरफ से सबूत के तौर पर नशीली पदार्थ, सूरज की इंटरनेट हिस्ट्री, घर के पीछे बगीचे में मिले मरा हुआ कोबरा सांप इत्यादि को पेश कर केस को मजबूत बनाया गया। इसके अलावा केरल के सपेरे गवाही दी कि उसने सूरज के हाथों सांपों को बेचा था। इसके बाद कोर्ट द्वारा सूरज को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इस केस पर टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश एस मनोज ने कहा कि ये एक जघन्य हत्या का मामला है। इसके अलावा न्यायाधीश ने कहा, सूरज ने उत्तरा को मारने की ऐसी योजना इसलिए बनाई कि इस हत्या को कोबरा के काटने से हुई मौत का शक्ल दिया जा सके। अब बात आती है सूरज ने ये सब क्यों किया। तो जांचकर्ताओं के अनुसार सूरज को ये सब करने के पीछे उसे दौलत की भूख थी, क्योंकि उत्तरा के नाम से सूरज ने इंश्योरेंस कर रखा था, जिसका पैसा उसे उत्तरा के मौत के बाद मिलना था। इसके अलावा उत्तरा के पिता ने शादी में उत्तरा को लगभग 768 ग्राम गोल्ड दिया था, जिसे सूरज उत्तरा को मारकर हड़पना चाहता था। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन दोनों का एक बेटा भी है, जो अपनी मां उत्तरा की मौत के बाद अपने नाना नानी के यहां रह रहा है।